गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट स्टार्ट कर चुके थे और इसके कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। ये वाली टेबल मैंने आपको याद करने के लिए दी थी, भैया आप सिस्टम याद करना और उसके ऑर्गन्स, मेन कौन कौन से ऑर्गन्स हैं एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, आई होप आपने याद की होगी। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट, यानी कि जो बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, इनका मूवमेंट किस प्रकार से होता है। तो देखो, यू वॉक फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, आप एक पैलेस से अनदर पैलेस पे वॉक करते हो, मतलब चलते हो। ओके, बाय यूजिंग योर लेग्स यू कैन आल्सो मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। हम अपने बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको भी हम मूव कर सकते हैं। डज ए बर्ड और ए अर्थवम, ठीक है, बर्ड मतलब पक्षी, अर्थवम मतलब अर्थवम, यानी कि मूव इन द सेम वे एज यू डू, यानी जैसा हम मूविंग करते हैं सेम ऐसे ही बर्ड्स भी मूविंग करते हैं। और अर्थवर्म जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी मूव करता है। दे में वॉक, रन, फ्लाई, जंप, हॉप, कीप, क्रॉवल, शेल्टर, स्विम और मूव इन द वेज, मतलब अलग अलग जो वेज है इनके मूविंग के, ठीक है, अलग अलग तरीके से ये मूव करते हैं। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे आपका यह हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अब देखो, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल मीन्स होता है कंकाल, यानी हमारी बॉडी का जो ढांचा जिस चीज़ से बना हुआ है उसे हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। देखो ध्यान से देखो, द बोन्स इन योर बॉडी मेक अप ए फ्रेमवर्क, यानी कि हमारे बोन्स जो होती है, हड्डियाँ जो होती है, ये मिलके एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, एक ढांचा तैयार करती है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल। ओके, और द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज मेड अप टू द 206 बोन्स, यानी कि हमारे बॉडी का जो स्केलेटन है, यानी कि जो ढांचा है, वो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ए चाइल्ड हैज़ मैनी मोर्स बोन्स, और जो बच्चे होते हैं उनमें हमसे भी ज़्यादा, मतलब एडल्ट से भी ज़्यादा बोन्स होती है। बट एज ही ग्रोज इनटू एन एडल्ट, वो एक एडल्ट के रूप में ग्रो करता है। ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर, यानी जैसे जैसे वो बड़ा होता है बच्चा, तो उनकी जो हड्डियाँ हैं वो फ्यूज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। ठीक है, या फिर एक दूसरे के साथ में कॉम्बाइन होके, ठीक है, जैसे दो हड्डियाँ जुड़ के एक हड्डियाँ बन जाती है, तो मतलब ऐसे कम होती जाती है। ठीक है, बच्चों में हड्डियाँ ज़्यादा होती है। अब देखो, बोन्स जो होती है हमारे सभी पार्ट पे होती है। ठीक है, जैसे हमारे फेस पे होती है, नेक पे होती है, शोल्डर पे होती है, आर्म पे होती है, लेग्स पे होती है, चेस्ट है, फिंगर है, टोज है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है, यानी कि जो हड्डियों के ढांचा है, इसका क्या वर्क है, फंक्शंस क्या हैं इसके। तो देखो, द स्केलेटल हैज़ 4 मेन फंक्शन। एक तो होता है सपोर्ट। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो इसका ये होता है सपोर्ट का, यानी कि ये हमारी बॉडी को, देखो, योर बॉडी हैज़ ए नंबर ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन्स, यानी हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं और मसल्स होती हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए हार्ड फ्रेमवर्क, तो बताओ, इतनी सॉफ्ट जो हमारे मसल्स होते हैं उनको एक फ्रेमवर्क में रखना या फिर उनको एक ढांचे में रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो दीज पार्ट्स, यानी जो हमारे फ्रेमवर्क है, स्केलेटल सिस्टम है, इन पार्ट्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अदरवाइज द बॉडी विल कोलैप्स, यानी कि बॉडी हमारी कोलैप्स हो सकती है, नुकसान हो सकता है। योर स्केलेटन प्रोवाइड दिस फ्रेमवर्क एंड होल्ड्स यू अपराइट, और हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और हमें होल्ड करता है, यानी कि हमें एक स्ट्रेट पोजीशन देता है, हमें खड़ा रखता है। तो देखो, पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया सपोर्ट का काम, दूसरा है प्रोटेक्शन का काम। अब देखो किन किन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। द बोन्स प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स, जैसे हार्ट है ना, लंग्स है, ये सॉफ्ट ऑर्गन है आपके, इनको प्रोटेक्ट करता है। ये जो होते हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर होते हैं। और द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कूला, स्कूला मतलब आपकी जो खोपड़ी होती है जिसमें हड्डियों का ढांचा होता है, उससे हमारा जो ब्रेन होता है वो भी प्रोटेक्टेड होता है। द हार्ट एंड लंग्स तो मैंने बता दिया आपको, है ना। ओके, और चेस्ट कॉल्ड रिब्स, यानी कि जो हमारे चेस्ट होता है ना, हमारे चेस्ट पे जो रिब्स होती है, आपने देखा है, ये हड्डियाँ होती है ना। ओके, इनको रिब्स बोलते हैं, है ना। ओ, ये क्या करती है, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। आगे देखो, मूवमेंट
ठीक है, यानी कि हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, एक तो हो गया हमारा प्रोटेक्शन और एक हो गया इससे पहले हमारा सपोर्ट। अब हम देखते हैं मूवमेंट। हम पढ़ रहे हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के वर्क। तो देखो मूवमेंट, थ्रू द इंडिविजुअल बोन्स आर हार्ड। आपको पता है सिंगल जो बोन्स होगी वो हार्ड होती है। सर्वल ऑफ द दैम कैन मूव टू पैलेस वेयर दे आर जॉइंट ऑफ द अदर बोन्स। इसलिए इनको एक दूसरे मतलब हड्डियों मतलब जो बोन्स होती है इनको एक दूसरे से मिलाकर जॉइन किया जाता है ताकि हम इनको आसानी से मूव कर सकें। एक अकेली बोन्स को मूव करना डिफ़िकल्ट होता है ना। दैट इज़ वाई यू कैन मूव योर आर्म्स। भाई जो हम अपने आर्म्स को मूव करते हैं, ठीक है, तो ये जॉइंट पे से ही तो मूव करते हैं। लेग्स है, फिंगर है एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो मूवमेंट हो गया, यानी मूवमेंट के लिए भी स्केलेटल सिस्टम ज़रूरी है। आगे है मेकिंग ब्लड सेल्स। देखो बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड। भाई बोन्स जो होती है, हड्डियाँ क्या होती है, हार्ड होती है आउटसाइड से, बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पंजी ऑन द इनसाइड, ठीक है। और अंदर से सॉफ्ट और स्पंजी होती हैं हड्डियाँ, यानी हड्डियों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सॉफ्ट होता है और स्पंजी होती है। द इनसाइड ऑफ द बोन्स कंटेंस इज सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड द बोन मैरो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यानी कि हमारी जो बोन के अंदर जो होता है सॉफ्ट वाला सब्सटेंस जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, और ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। तो हमारी जो ब्लड सेल्स होती है वो बोन मैरो में ही बनती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो आपकी ब्लड सेल्स होती है वो कहाँ पर बनती है, बोन मैरो में, ठीक है। ओके, नाउ हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। देखो ये आपको डायग्राम में हमारा स्केलेटन सिस्टम दे रखा है। देखो ये पूरा हड्डियों का जो ढांचा होता है इसे हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हमारे बॉडी को सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, मूवमेंट है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ओके, तो देखो इसके जो बेसिक पार्ट होते हैं वो 4 होते हैं। पहला है स्कूला। स्कूला मतलब होता है आपका अपर पार्ट, यानी कि हमारे खोपड़ी का अपर पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्कूला। स्कूला बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा होता है बैकबोन। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी जो आपकी ये देखो पीछे, बैकबोन। और थर्ड होता है रिब्स, ठीक है। रिब्स क्या होता है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये आपके लंग्स को जो प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रिब्स। एंड लिम्स, ठीक है। तो ये 4 पार्ट होते हैं हमारे। ओके, अब हम इसको देखो अच्छे से समझते हैं। ओके, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है डेट इज कॉल्ड स्कूला, ऊपर दे रखा आपको। फिर जॉ बोन है, जॉ मतलब हमारे जबड़े की हड्डियाँ हैं ये। फिर कॉलर बोन है, कॉलर मतलब हमारे कंधे की हड्डियाँ हैं। फिर ब्रिस्ट बोन है मतलब छाती, ठीक है, ब्रिस्ट जो हमारे ये रिब से लग रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्ट बोन बोलते हैं। फिर ह्यूमेरस है, ह्यूमेरस मतलब हमारे हैंड्स, ये देखो हैंड्स वाली हड्डियाँ जो है ह्यूमेरस बोलते हैं इनको। फिर रेडिस, यानी कि ये पसली जो होती है ना, यहाँ पर डबल जॉइंट होता है, मतलब 2 हड्डियों का जॉइंट होता है, ठीक है। ओके, फिर आगे देखो सोल्जर है और रिब्स केज है, इसको बोलते हैं रिब्स केज, मतलब ये जाल होता है कंकाल सा ना। और बैक बोन मतलब बैक साइड की जो बोन होती है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और नीचे देखो हिप है ना, जिसको पेल्विस बोन भी बोलते हैं, पेल्विस बोन या फिर हिप, ठीक है। ये हमारे पीछे के हिस्से पे होती है, ओके। और नीचे फीमर है, ठीक है। फीमर ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर की हड्डी हमारी बॉडी में, ठीक है। यानी जो हड्डी है ये वाली, ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी होती है, यानी कि बड़ी बोन्स बोल सकते हैं इसको। और बोन्स ऑफ हैंड, ये देखो, ठीक है, ये हमारे हैंड्स की बोन्स है, ओके। और नेक्स्ट है हमारा नी कैप, ठीक है। नी कैप मतलब जो हमारे नी पे घुटने पे एक कैप्ची होती है ना, इसको नी कैप बोलते हैं। और ये वाली हड्डी है इसको फेबुला बोलते हैं, ठीक है। नाम से ध्यान रखना इनको, जैसे ये वाली जो हड्डी है ना हमारे क्या बोलते हैं, ये वाली हड्डी इसको बोलते हैं क्या, फीवर, और इसको बोलते हैं फेबुला, ठीक है। और टीबिया ध्यान रखना, इसमें 2 हड्डी होती है, एक तो होती है फेबुला और एक होती है टीबिया। जो मैन होती है ना उसको टीबिया बोलते हैं, और जिसके साथ में अटैच होती है उसको फेबुला बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे फुट की बोन्स है जो आपको नीचे इसमें दिखाई गई है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं। और अब हम देखते हैं अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्कूला। देखो स्कूला आपको बताया था मैंने, हमारे ब्रेन सिस्टम को जो कवर्ड रखता है उसको हम स्कूला बोलते हैं, यानी कि स्कूला एक हमारी क्या होती है, खोपड़ी होती है। तो देखो इसमें क्या क्या होता है, द स्कूला इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट
सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, यानी कि एक हड्डियों का ढांचा होता है स्कुला जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट कंटेंस होल्स ऑफ योर आइज, इसमें आँखों के लिए हमारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो। देखो ये रही, यानी कि इसमें आँखों के लिए होल्स होते हैं। और कान होते हैं, नोज होती है, देखो ये बड़ी, ठीक है। और इनके लिए मतलब आँख, नाक और कान, इन तीनों के लिए होल्स इसमें होते हैं। और द अपर पार्ट इज मेड ऑफ द 8 फ्लैट बोन्स जॉइंट टुगेदर, मतलब ऊपर का जो पार्ट है वो 8 हड्डियों से, 8 जो हमारी बोन्स होती है उनके जॉइनिंग से बनता है। और जो फेस वाला पार्ट होता है इसमें 14 बोन्स होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी फेशियल बोन्स कितनी होती है, 14। फेशियल मतलब जो फेस को बनाती है, फेशियल बोन 14। और योर टीथ आर फिक्स्ड टू द जॉ बोन्स, हमारे दांत जो होते हैं वो जॉ बोन्स में फिक्स होते हैं। द लोअर जॉ बोन इन इज द ओनली मूवेबल, ठीक है। नीचे का जो होता है ना जबड़ा वो मूवेबल होता है, और ऊपर का जो हमारा जॉ होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। इट इनेबल्ड यू टू द चू योर फूड एंड टॉक, यानी कि हमारे खाने को पचाने मतलब चबाने के लिए भी यूज हम इसको कर सकते हैं, नीचे वाले जॉ को। और टॉक यानी बातचीत करने के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। ओके, आगे बैकबोन है एंड स्पाइन्स है, ये थोड़ा काफ़ी बड़ा है, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो आपको ये फिर से रिवाइज करना है कि हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं, मूवमेंट है, ओके। और स्केलेटन के क्या फंक्शन है, सपोर्ट देना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, एंड मूवमेंट है, और मेकिंग ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो, ठीक है। इन चीज़ों को आप रिवाइज करना, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर योरसेल्फ।